नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये हमारा बैटरी लेस इन्वर्टर है जो कि 800 VOC में है। 800 VOC में अभी हमने बैटरी लेस इन्वर्टर लॉन्च किए हैं। ये 800 VOC का ट्रांसफॉर्मर वाला इन्वर्टर है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर लेस में एक प्रॉब्लम आती है। ट्रांसफॉर्मर लेस में यूज़ करने को कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे मोटर का केस आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे जर्क लोड ज़्यादा बढ़ जाता है। मोटर का केस हो या फिर हम बात करें चिल्लर का कहीं केस हो 2 टन का 1.5 टन का, तो वहाँ हम क्या करते हैं, वहाँ हम ट्रांसफॉर्मर वाला इन्वर्टर देते हैं ताकि उस जर्क लोड को वो सह सके। हम वहाँ पे ट्रांसफॉर्मर लेस वाला इन्वर्टर कम देते हैं, ट्रांसफॉर्मर वाला इसलिए देते हैं। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मर वाला इन्वर्टर है। ये हमारा एक जगह जाएगा जहाँ पे 3 HP की सिंगल फेस मोटर चलनी है और कुछ इक्विपमेंट है साथ में, फ़ैन वगैरह, तो वो चीज़ें वहाँ पे चलनी है। वहाँ पे ये हमारा जा रहा है, लखनऊ के एरिया में जाएगा। ये 12 kVA का इन्वर्टर है। तो इस वीडियो में हम इसके स्पेसिफिकेशन जानेंगे, साथ साथ इसका क्या कुछ इसका प्राइसिंग वगैरह रहने वाला है, वो सारा हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो मैं संग्राम सिंह SS प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, बात हो रही है बैटरी लेस इन्वर्टर की। काफ़ी बैटरी लेस इन्वर्टर हमने निकाले हैं, 5 kVA, 10 kVA, 3 kVA, लेकिन वो जो इन्वर्टर हैं उनकी जो VOC रहती है, वो ऑपरेटिंग VOC रहती है उनकी 260 से 400 वोल्ट। यानी कि जितना आप उस पर सोलर लगाओगे, अगर सोलर की वोल्ट आपकी 260 से 400 के बीच में है तो वो वहाँ पे ऑपरेट करेगा। चाहे वो 3 वाला हो, 5 वाला हो, 10 वाला हो, वहाँ पे ऑपरेट करके आप उससे अपने घर का लोड जो भी है वो आप आराम से चला सकते हो। अगर 3 kVA वाला है तो बेसिक जो लोड है उससे आपके फ़ैन वगैरह, फ्रिज वगैरह वो चल जाएगा। अगर 5 kVA का है तो उस पर आप 1.5 टन का AC रन कर सकते हो, या फिर 1.5 HP की मोटर है वो भी आपकी रन हो जाएगी। अगर वो 10 kVA का है तो वहाँ उससे आप अपनी 3 HP तक की भी मोटर रन कर सकते हो। 2.5 HP मैक्सिमम मान के चलते हैं हम, 2.5 HP तक की मोटर आप रन कर सकते हो। 1.5 HP के 2 AC आप आराम से चला सकते हो। तो ये तो रहता है हमारा जो हमने ट्रांसफॉर्मर लेस इन्वर्टर निकाले हैं। अब एक इन्वर्टर हमने निकाला हाई VOC में, उसमें ये है हमारा ट्रांसफॉर्मर वाला, और एक हमारा ट्रांसफॉर्मर लेस है, वो सेम ही सेगमेंट है, लेकिन इनकी जो VOC है, अब जो हाई VOC और लो VOC में जो डिफरेंस आ रहा है, जो इनकी जो VOC है, जो हाई VOC वाले इन्वर्टर हैं उनकी VOC ऑपरेटिंग VOC है 600 से 800 वोल्ट। यानी कि अगर आपके पास सोलर की 600 वोल्ट है और वो 800 वोल्ट तक जाती है, इसका मैं एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादातर जो पैनल लगे हैं, जैसे कहीं पे 16 पैनल लगे हैं या 32 पैनल की सीरीज़ लगी है, 16 पैनल की 2 सीरीज़ लगी है 500 वोल्ट के, तो ये हाई VOC के इन्वर्टर वहाँ यूज़ होने के लिए हमने बनाए हैं। तो उसमें हमारा ट्रांसफॉर्मर लेस वाला भी है और ये हमारा ट्रांसफॉर्मर वाला है। ट्रांसफॉर्मर लेस वाला अगर कहीं पे मोटर वगैरह नहीं चलानी, जैसे 1.5 टन के AC चलाने हैं और मोटर वहाँ पे 2-2.5 HP तक की है, तो वहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मर लेस वाला इन्वर्टर दे देते हैं। उससे वो उसका लोड ऑपरेट आराम से हो जाता है। लेकिन जहाँ पे होता है जर्क लोड ज़्यादा, अब चाहे 3 HP सिंगल फेस मोटर है जैसे, या फिर उसके साथ एक आध मोटर और चलानी है, या हम मान के चले अगर 2 टन का चिल्लर है, तो उनको ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि उनका जर्क लोड ज़्यादा होता है, तो उस जर्क लोड को कैप्चर करने के लिए, उसको संभालने के लिए एक किस्म से हम कह सकते हैं, तो वहाँ पे ट्रांसफॉर्मर वाला इन्वर्टर यूज होता है, तो वो जो जर्क लोड उसको सह सके, फिर बाद में उसको रनिंग में ला सके। तो इसलिए हम ट्रांसफॉर्मर वाला इन्वर्टर वहाँ पर रिकमेंड करते हैं। अभी ये जो हमारा इन्वर्टर, ये हमारा जाने वाला है लखनऊ के एरिया में। ये 12 kVA का इन्वर्टर है। इसकी जो ऑपरेटिंग वोल्ट है वही 600 से 800 वोल्ट है, उसके बीच ये ऑपरेट करेगा। वहाँ पे जो पैनल लगने हैं वो वहाँ पे पैनल लगने लगभग 26 पैनल है, 13 पैनल की 2 सीरीज है, तो वो आप इस पर आराम से लगा सकते हो। इसका जो वेट है, इसका वेट लगभग आपका नियर अबाउट 40 kg के आसपास इसका वेट है। आप इस पर मिनिमम 12 पैनल की सीरीज और मैक्सिमम 16 पैनल की एक सीरीज लगा सकते हो। ऐसी सीरीज को आप मैक्सिमम 2 लगा सकते हो, जैसे 16 पैनल की 2 सीरीज है वो आप इस पर डाल सकते हो, 12 की 2 है वो भी डाल सकते हो, 13 की 2 है वो भी डाल सकते हो। अगर 590-580 वोट का आपका पैनल है या 600 वोट का भी आपका पैनल है, तो 2 स्ट्रिंग आराम से ये उसको सपोर्ट कर लेगा। अब बात करते हैं ये क्या क्या लोड चला सकता है। अगर हम इसमें 1.5 टन के AC की बात करें तो लगभग 3 AC आराम से 1.5 टन के रन कर सकते हैं। अगर हम मोटर की बात करें तो 3 HP की मोटर सिंगल फेस, साथ में अगर हल्का फुल्का लोड जो भी है वो ऑपरेट आराम से हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं बेसिक लोड की, जैसे हमारा रेफ्रिजरेटर है, आपकी वॉशिंग मशीन है, टेलीविज़न वगैरह, तो वो तो आप इससे चाहे काफ़ी ऑपरेट कर सकते हो, क्योंकि जब ये इतना हैवी लोड ले सकता है तो हल्के लोड को तो आराम से ले ही सकता है। ये इन्वर्टर हमने इसलिए लॉन्च किया है क्योंकि जहाँ पे 16 पैनल की सीरीज़ लगी होती है, अब वहाँ क्या होता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट रहती है कि हमें इसे सिंगल फेज लोड भी चलाना है, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आती है, वहाँ पे सोलर पैनल तो काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम बात करते हैं यही एग्जांपल ले लेते हैं, अगर 16 पैनल की 2 सीरीज़ लगी है तो लगभग जो सोलर जा रहा है आपका वो 16 किलोवाट के आसपास जा रहा है।
तो वहाँ पे हम 5 kVA का इन्वर्टर नहीं डाल सकते, क्योंकि इतने 5 kVA का इन्वर्टर वो 16 किलोवाट को ऑपरेट नहीं कर सकता। तो वहाँ पे हमें कम से कम 10 kVA पे जाना पड़ता है। अब 10 kVA पे अगर हम जाते हैं तो उसमें भी हमें हाई VOC का चाहिए, क्योंकि हमने जो लो VOC के लॉन्च कर रखे हैं वो तो है ही है साथ में। तो हाई VOC का इसलिए फिर हमने उसमें डाला है ताकि हाई VOC भी उससे ऑपरेट हो सके। तो ये इन्वर्टर वहाँ जाता है ताकि जहाँ पे सोलर भी ज़्यादा हो और लोड जो भी चलाना है उसकी स्ट्रिंग सेम बनी रही। पहले भी हमने ये इन्वर्टर भेजा था, हमने उसकी रिव्यू वीडियो भी डाली जो कस्टमर ने हमारे पास भेजी थी। उतना टाइम हमें नहीं मिला था कि हम उसकी वीडियो शूट कर सकें, तो वो तैयार करके तुरंत देना पड़ गया था। इसका फ़ायदा ये रहता है कि वहाँ साथ ही साथ मोटर भी ऑपरेट होती रहती है। जो भी वो 10 HP की मोटर है, मान के चलिए आटा चक्की वाली, वो वहाँ पे ऑपरेट हो रही है, या जो भी समरसिबल पंप है। साथ ही साथ वही सेम स्ट्रिंग इसमें आती है। वही सेम स्ट्रिंग इसमें लगने के बाद वही जो सोलर पैनल से जो वायर आई है, वही सोलर पैनल की वायर इसमें लग जाती हैं, और ये इससे अपना सिंगल फेज लोड आप चला सकते हो। यानी कि मोटर भी आपकी चलती रहेगी और साथ ही साथ जो आपका सिंगल फेज लोड अगर आप इसको लगाते हो तो ये भी आपका ऑपरेट होता रहेगा। अच्छा, ये भी है इसमें कि इससे आप हैवी लोड तक ऑपरेट कर सकते हो। जैसे जो 1-2 कंपनियों ने USPC निकाले हैं, उनमें प्रॉब्लम ये रहती है कि 3 फेज की तो मोटर चल जाती है आराम से, लेकिन जहाँ पे सिंगल फेज का नंबर आता है तो वहाँ पे सिंगल फेज में वो हैवी लोड नहीं चला पाता। वो 1 किलोवाट 2 किलोवाट तक लोड तक ही सीमित रह जाता है। तो ये थोड़ा सा उनमें एक नेगेटिविटी रहती है। लेकिन अगर छोटी चीज़ें ऑपरेट करनी है तो USPC पे आप जा सकते हो, उससे मोटर भी ऑपरेट हो जाएगी, साथ साथ छोटा मोटा लोड भी ऑपरेट हो जाएगा, लेकिन उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये वाला जो हमारा है ये हैवी लोड के लिए है। अगर आप VFD के साथ साथ अपनी मोटर के साथ साथ घर का सिंगल फेज लोड भी चलाना चाह रहे हो, आपके पास हैवी लोड है या ज़्यादा पैनल लगे हुए हैं, तो वहाँ आप इस इन्वर्टर की हेल्प ले सकते हो। अगर जहाँ पे जर्क लोड ज़्यादा है तो ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर पे आप जाएं, जहाँ पे जर्क लोड कम है तो वहाँ पे आप ट्रांसफार्मर लेस वाले इन्वर्टर पर भी जा सकते हैं। अभी हम इसके बैक साइड की अगर वायरिंग देख लेते हैं, हमें कैसे कैसे इसमें क्या करना है। ये यहाँ पे हमारा जो बटन दिया गया है, ये हमारा है PCU हाइब्रिड का। ये हमारा फ़ैन दे रखा है। उसके बाद AC बाईपास का इसमें दे रखा है, हालांकि ये पॉइंट है नहीं इसमें। उसके बाद ये हमारा सोलर इनपुट का है और ये हमारा AC आउटपुट का है। सिंपल इसमें क्या करना है, आपको सोलर की इनपुट इसमें डालनी है प्लस माइनस, और सीधा सीधा इससे लाइन और न्यूट्रल आपको निकाल लेना है। इसको यहाँ से ऑन ऑफ कर देना है। तो ये इसका सिंपल सा फंक्शन है। आपको इतना इसमें करना है। बॉडी अर्थिंग आप लगाना चाहो तो यहाँ पे आप इसकी बॉडी अर्थिंग लगा सकते हो। ये इसकी साइड लुक है और ये इसका फ्रंट है। ये सामने इसकी डिस्प्ले दे रखी है, इस पे ये चीज़ें शो करता रहेगा, और यहाँ से भी इसका ऑन ऑफ का बटन यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर दिया गया, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर ये जल्दी हमारी वेबसाइट पे भी आ जाएगा। हो सकता है जब आप ये वीडियो देखे आप आ भी गए तो वेबसाइट से लेना चाहे वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, getpowersolution.com। वहाँ पे आप ये कूपन कोड डाल सकते हैं SS Product 1000, जिसमें आपको 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसमें ये रहता है, इसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इसकी सीधी की सीधी जाती है। तो जो भी कस्टमर इसको लेना चाहे, मेरी रिक्वेस्ट है वो हमसे आकर ही लेके चला जाए इसको, क्योंकि इसकी ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट भी ज़्यादा आती है, हैवी है, और साथ साथ इसको ट्रांसपोर्ट करना भी इतना आसान नहीं है। क्योंकि अगर ये थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा कहीं इधर उधर हो गया, कोई हल्का फुल्का पार्ट भी हिल गया इसका, तो वो प्रॉब्लम आ जाती है हैवी सेगमेंट। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो इसको आके ले जा सकते हैं। ऑन ऑर्डर हम इसको तैयार करते हैं ट्रांसफार्मर वाले को। ट्रांसफार्मर लेस वाला हमारे पास रेडी रहता है, वो आप कभी भी आके ले जा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो से संबंधित। अगर आपको कोई सवाल आता है तो आप हमें कमेंट करें। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।